नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। लखनऊ से यूपी विधानसभा बजट सत्र का आज 9वां दिन है। विधानसभा में आज बोलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी विधानसभा बजट सत्र का आज 9वां दिन है। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलेंगे और विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अभी तक जो भी अपनी बात रखी है डंके की चोट पर रखी है और विपक्षियों को करारा जवाब दिया है। इसी के साथ साथ विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष ने भी लगातार कई सवाल उठाए हैं, जनहित से जुड़े मुद्दों को भी उठाया है और सवाल पूछे हैं तीखे मौजूदा सरकार से। तो यूपी विधानसभा का बजट सत्र का आज 9वां दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देखना होगा बजट सत्र में क्या बोलेंगे विधानसभा के, और विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी विधानसभा बजट सत्र का आज 9वां दिन। तो विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, जनहित से जुड़े मुद्दों की बात करना और मौजूदा सरकार को घेरना। वहीं पर सरकार का मुख्य कर्तव्य यह है कि विपक्ष के सवालों का जवाब देना, विपक्ष को संतुष्ट करना, जनता को संतुष्ट करना और जनता को बताना कि मौजूदा सरकार जनहित में क्या कर रही है। अश्विनी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अश्विनी, बजट का 9वां दिन है आज और इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तमाम सवालों का जवाब देंगे। जो कि विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं, उन तमाम सवालों का जवाब देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, आज विधानसभा सत्र का जो है 9वां दिन है और आज कहीं ना कहीं जो एक बार फिर हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो सवाल विपक्ष की ओर से किए गए थे उनके जवाब देंगे। हालांकि कल की बात करें तो कल का दिन कहीं ना कहीं जातीय समीकरण के आसपास रहा, जहां एक और समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि जो वर्तमान सरकार है उसमें कुछ जाति विशेष के लोगों को ही तवज्जो दी जा रही, चाहे वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के भर्ती मामला हो या फिर वर्तमान समय में जो आईपीएस अधिकारी तैनात उनका मामला हो या फिर कुलपति जो तैनात है उनका मामला। समाजवादी पार्टी की ओर से श्यामा प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि कुछ लोग कुछ धर्म जाति विशेष के लोगों को ही साधने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। तो वहीं पर सरकार की ओर से भी जवाब दिया गया था। श्यामा प्रसाद मौर्य के में केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उन्होंने जवाब दिया था कि आपके समय में सिर्फ यादवों वर्ग है उसी की कल भर्ती होती थी, एक ही जाति को तवज्जो दी जाती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कल का दिन जाति समीकरण को साधने की कोशिश तरीके से की गई, एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। आज का दिन भी काफ़ी हंगामे होने के आसार है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दे रही है, सरकार को घेरने का काम कर रही है। हालांकि अगर बात करें जो प्रयागराज का मुद्दा रहा है, जो हत्याकांड हुआ उसके बाद समाजवादी पार्टी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा लगा था, लेकिन कल एक फोटो वायरल हुई थी, उसमें देखा गया था कि जो एक आरोपी है वो अखिलेश यादव के साथ था, जिसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी पलटवार करने लगी थी और समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए थे कि ये जो अतीक अहमद हैं इन्हीं के द्वारा पोषित हैं और उन्हीं के गुर्गे जो हैं आज इस हत्याकांड में शामिल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज का दिन है, मुख्यमंत्री सवालों का जवाब देंगे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का विजन क्या है ये समझाने की कोशिश करेंगे, रोजगार के मुद्दे पर क्या विकल्प है उत्तर प्रदेश सरकार के पास ये बताएंगे, साथ ही साथ महिला सुरक्षा हो, कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे, इनको लेकर के सरकार क्या कदम उठा रही है। निश्चित तौर पर आज का सदन जब शुरू होगा तो अखिलेश यादव भी आज सदन में रहेंगे, साथ ही साथ शिवपाल यादव भी रहेंगे। तो ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनके हौसले कहीं ना कहीं बढ़े हुए होंगे, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ताकत के साथ विरोध करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पिछले 9 दिन की बात है, पिछले 8 दिन जो सत्र चला है उस दौरान देखा गया किस तरह से हंगामा रहा, किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की गई। हालांकि सरकार अपनी तैयारी के साथ आई, सरकार ने भी जवाब भी दिया, लेकिन सबके बावजूद जो जनता के जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी चाहिए थे वो इससे इतर रहे। सिर्फ कहीं ना कहीं दिखावटी सदन एक तरीके से कहें तो रह गया। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सरकार के मुद्दे को जो जनता के मुद्दे की बात करती है वो बहस नहीं होने दे रही है। कहीं ना कहीं सरकार चाह रही कि बहस हो, लेकिन ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर बहस नहीं होगी तो जनता के जो मुद्दे हैं वो कैसे रखे जाएंगे पटल पे जब चर्चा नहीं होगी तो मुद्दों का हल कैसे होगा। इन तमाम सवालों का जवाब जनता भी चाह रही है। जी
बिल्कुल और आज देखना होगा कि तमाम जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं वो उठाए जाएंगे या फिर नहीं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस लहजे में जवाब देते हैं विपक्ष को, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की। लखनऊ से यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पुलिस की रेड, पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद की फ्लैट पर प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी की है। शूटर्स के इस अपार्टमेंट में रुकने की बात सामने आई है। लैंड क्रूजर और मर्सिडीज कार को पुलिस ने कब्जे में लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद के फ्लैट पर प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी की है। शूटर्स के इस अपार्टमेंट में रुकने की बात सामने आई है। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि लैंड क्रूजर और मर्सिडीज कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। लखनऊ से बड़ी खबर, यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पुलिस की रेड, पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद के फ्लैट पर प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी की है। अश्विनी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। अश्विनी, प्रयागराज हत्याकांड के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस ने छापेमारी की है यूनिवर्सल फ्लैट में, तो वहां पर लैंड क्रूजर और मर्सिडीज कार को पुलिस ने जब्त किया है। इन तमाम ये जो चीजें मिल रही हैं, इन सभी को कैसे हम कनेक्ट करें? बिल्कुल, अगर बात करें प्रयागराज हत्याकांड हुआ उसके बाद से एसटीएफ हो या फिर लोकल पुलिस हो लगातार सक्रिय है। पूरे प्रदेश की पुलिस को अलर्ट रखा गया, खास तौर पर जो जिले हैं जो दूसरे राज्यों की सीमा से टच करते हैं, इसके अलावा नेपाल की सीमा पर जो जिले हैं वहाँ के पुलिस अधिकारियों को भी सचेत किया गया कि निगरानी बढ़ा दी जाए। छापेमारी लगातार जारी है। अब तक बात करें पिछले 4 से 5 दिनों में लमसम 100 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी हुई है। लखनऊ में भी छापेमारी हुई, महानगर स्थित जो यूनिवर्सल अपार्टमेंट है वहाँ पर छापेमारी हुई है। पुलिस को अंदेशा था कि जो हत्याकांड में शामिल शूटर थे वो प्रयागराज में हत्या करने के बाद में लखनऊ में इसी फ्लैट पर रहे हैं, जिसके बाद चलते ये छापेमारी हुई। हालांकि वहां पर कोई मिला नहीं। 2 गाड़ियां जब्त की है पुलिस ने, जिसमें एक मर्सिडीज है और एक जो है दूसरी गाड़ी है। एक गाड़ी जो पश्चिम बंगाल के नंबर की है तो दूसरी दिल्ली के नंबर की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस लगातार सक्रिय है, एसटीएफ लगातार सक्रिय है। एसटीएफ की मॉनिटरिंग जो है करने के लिए अमिताभ एस जो एडीजी हैं खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रयागराज में भी काफ़ी दिन रुके वो। इसके अलावा एडीजी एलओ प्रशांत कुमार भी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दोनों अधिकारी संयुक्त रूप से जो अपनी रिपोर्ट है मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पूरी निगरानी रखे हुए है कि क्या कब क्या हो रहा है। हालांकि इस हत्याकांड में एक जो अपराधी था उसका एनकाउंटर हो गया। बाकी अभी भी कई अपराधी हैं जो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन हालांकि पुलिस दावा कर रही है अगले कुछ घंटों में ही बड़ी कार्रवाई होगी, कई गिरफ्तारियां होंगी। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी हो, कहीं से भी हो, कहीं से खोद के लाओ, लेकिन ये अपराधी हमको चाहिए। क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश में दोबारा से भाजपा की सरकार आई थी और कानून व्यवस्था पर जब वार होगा तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए कहीं ना कहीं असहज की स्थिति होगी क्योंकि एक और सदन चल रहा, सदन में लगातार ये मुद्दा उठा है कि आखिर कानून व्यवस्था का ढोल पीटने वाली सरकार फेल कैसे होगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने उसका जवाब दिया था और जवाब इस तरीके से दिया गया कि जो अपराधी शामिल था उसका एनकाउंटर हुआ। साथ ही साथ तमाम जो अपराधी और भी शामिल हैं उनकी धरपकड़ के लिए लगातार टीमें लगी हुई हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसीएस जो प्रमुख सचिव गृह हैं वो भी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अगले कुछ दिनों में गिरफ्तारियां और ज्यादा होंगी। जी ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। तो यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पुलिस की रेड, पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद के फ्लैट पर प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि अभी कई और खुलासे होने बाकी हैं और माफिया अतीक अहमद के ठिकानों पर छापेमारी जारी है, क्योंकि जिस प्रकार से संगम नगरी में हत्याकांड हुआ उसके बाद कोशिश है कि जहां जहां पर भी कनेक्टिंग डॉट्स मिले उनको जोड़ा जाए। प्रयागराज से विवेक पांडे हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक पांडे, देखिए लखनऊ में भी छापेमारी जारी है और अतीक अहमद के तमाम जो ठिकाने हैं जहां जहां पर कोई महत्वपूर्ण सबूत मिल सकता है पुलिस वहां वहां जाकर के जांच कर सकती है। अभी तक इस पूरे मामले में अपडेट क्या है?
जी बिल्कुल, पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार इस मामले को लेकर लगी हुई है। दबिश का दौर है वो स्टार्ट किया है, क्योंकि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करना है। इसी कड़ी में प्रयागराज की पुलिस एसटीएफ की टीम मिलकर ज्वाइंट वेंचर में उन्होंने महानगर के लखनऊ में छापा मारा है, जहां उसको 2 लग्जरी कार भी मिली है। ये जो तलाश है, ये अतीक अहमद के बेटे हैं असद को लेकर सूचना मिली थी कि असद लखनऊ में छुपा हो सकता है, जिसको लेकर वहां पर छापेमारी की गई है। लखनऊ के कई जो उनके परिचित हैं, उनके मददगार है, उनकी भी कुंडली एसटीएफ खंगाल रही है। पुलिस की टीम लगातार लखनऊ में अभी जमी हुई है और उसका कहना है कि उसको कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि लखनऊ से एसटीएफ को कुछ अच्छे सुराग भी मिले हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल इसकी कोई पुष्टि नहीं हो रही है। असद वही है जिस पर प्रयागराज पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जी ठीक है विवेक, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और प्रयागराज से अगली खबर आपको बता दें, बरेली जेल में बंद अतीक के भाई की याचिका खारिज कर दी गई है। खालिद अजीम उर्फ अशरफ की याचिका खारिज हो गई है। जिला अदालत ने खालिद अजीम की याचिका को खारिज किया। पूछताछ के लिए बी वारंट के तहत प्रयागराज न लाए जाने की मांग की गई थी और खालिद अजीम उर्फ अशरफ ने अपनी जान को खतरा बताया है। अशरफ ने कोर्ट से जेल बदलने की भी मांग की थी। तो बड़ी खबर आपको बताएं, अशरफ ने कोर्ट से जेल बदलने की मांग भी की थी। पूछताछ के लिए बी वारंट के तहत प्रयागराज न लाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। अशरफ, जिसने जेल में पूरी साजिश रची उमेश हत्याकांड की, जिसने सदाकत को ये महत्वपूर्ण कार्य सौंपा, अब उस अशरफ को अपनी जान का खतरा है। वारंट के तहत प्रयागराज न लाए जाने की मांग की गई है। आपको याद होगा, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने ये संदेह जताया है 2 पुलिस कर्मियों पर कि उन्होंने विरोधियों से सुपारी ली है मेरे पति, मेरे बेटे और अशरफ को मारने की, और इसलिए जान के खतरे के चलते याचिका लगाई गई थी, जिसमें खालिद अजीम उर्फ अशरफ की याचिका खारिज हो गई है। जिला अदालत ने खालिद अजीम की याचिका को खारिज कर दिया है। अब पूछताछ के लिए बी वारंट के तहत प्रयागराज लाया जाएगा अशरफ को, और खालिद अजीम उर्फ अशरफ ने अपनी जान का खतरा बताया था। आपको बताएं कि अशरफ ने कोर्ट से जेल बदलने की भी मांग की थी। और अगली खबर मेरठ से आपको बता देते हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नाम की ठगी, साइबर ठगों ने खाते से उड़ाए 34,500 रुपए। पीड़ित के फेसबुक पर आई थी किसी युवती की वीडियो कॉल। ब्लैकमेल करने के लिए की गई थी वीडियो कॉल। यूपीआई के माध्यम से डलवाए गए अकाउंट में पैसे। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हाशिमपुरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, ब्लैकमेल करने के लिए की गई थी वीडियो कॉल। साइबर ठगों ने खाते से उड़ाए 34,500 रुपए। पीड़ित के फेसबुक पर आई थी किसी युवती की वीडियो कॉल। ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो कॉल की गई थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नाम पर ठगी की गई। साइबर ठगों ने खाते से उड़ाए 34,500 रुपए। पीड़ित के फेसबुक पर आई थी किसी युवती की वीडियो कॉल। ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो कॉल की गई थी। और आपको बताते चले, यूपीआई के जरिए अकाउंट में पैसे डलवाए गए थे। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हाशिमपुरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नाम पर ठगी की गई और साइबर ठगों ने खाते से उड़ाए 34,500 रुपए। तो आजकल साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ब्लैकमेल करने के नए नए तरीके निकल करके सामने आ रहे हैं। आपको बताएं कि इस पूरे केस में यूपीआई के जरिए
पैसे ट्रांसफर किए गए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नाम पर ठगी की गई है। साइबर ठगों ने खाते से उड़ाए 34,500 रुपए। और अब आपको खबर बुलंदशहर से बता रहे, जहां पर सड़क क्रॉस कर रही इंटरमीडिएट की छात्रा को बेकाबू ट्रैक्टर ने रौंद दिया। हादसे में छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। परीक्षा देकर के घर लौट रही थी छात्रा। पुलिस ने चालक को ट्रैक्टर के साथ हिरासत में ले लिया है। तो आपको बताएं कि एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर बेकाबू ट्रैक्टर ने छात्रा को रौंद दिया। हादसे में छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई है। और अगली खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां थाना जरवल रोड इलाके के लखनऊ बहराइच हाईवे पर दो रोडवेज बसों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने राहत और बचाव का कार्य शुरू किया है। हादसे में 1.5 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 3 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तो ये हम आपको घटनास्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। चित्रकूट में जेल के अंदर अब्बास अंसारी और निखत अंसारी के मिलन कांड के मामले में आरोपी डिप्टी जेलर चंद्रकला को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल कांड मामले में अभी तक निखत अंसारी, सपा नेता फराज खान और जेल कैंटीन ठेकेदार नवनीत सचान को पुलिस गिरफ्तार कर अभी तक जेल भेज चुकी है। जेल कांड से जुड़े मामले में पुलिस की 18 टीमों ने यूपी के कई शहरों और दूसरे राज्यों में छापेमारी की। मंडल के चारों जनपद की 208 पुलिस कर्मियों की टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों के घर की छापेमारी की। ड्राइवर नियाज के घर से छापेमारी में 4 लाख रुपए, स्कॉर्पियो गाड़ी, 10 लाख की एसबीआई खाते की एफडी सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। आरोपी जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। दस फरवरी 2023 को आकस्मिक चेकिंग की गई थी जेल में, जिसमें अनाधिकृत रूप से अब्बास अंसारी अपनी पत्नी से फ़ोन्स उपयोग करते हुए मिलते पाए गए थे। उसी के संबंध में विदित है कि मुकदमा पंजीकृत किया गया था 88/23 करवी कोतवाली में, जिसके क्रम में निखत बानो एवं उनके ड्राइवर नियाज अंसारी को गिरफ्तार किया गया था एवं उसके पश्चात उनके सहयोगी फराज खान एवं नवनीत सचान की भी गिरफ्तारी की गई थी। तो विवेचना के क्रम में 26/2/2023 को यहाँ से 18 टीम्स रवाना की गई थी छापेमारी के लिए, जो कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गई एवं प्रदेश के बाहर भी गई एवं इस मुकदमे से जुड़े हुए जो अभियुक्त हैं उनके कुछ जानकार सहयोगी हैं एवं विवेचना में जो अन्य संदिग्ध लोग सामने निकल के आए हैं उन सभी के। और अब खबर लखनऊ से आपको बता रहे, जहां पर 14 साल के युवक को गोली मारी गई। संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी है। बख्शी का तालाब इलाके की घटना है। पुलिस पर पहुंची पुलिस ने घायल को हॉस्पिटल में भेजा है। तो लखनऊ से पूरी खबर आपको बता रहे, जहां पर 14 साल के युवक को गोली लगी है। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके घटनास्थल का मुआयना करा। संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी है। पुलिस अब इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। अमरोहा से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपराधियों पर पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब कारोबारियों की संपत्ति को कुर्क किया गया है। पुलिस ने 2 गैंगस्टर की संपत्ति को कुर्क किया है।
38 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क किया है। धनौरा और बछरायू पुलिस ने कार्रवाई की है। लिसड़ी, खुर्द और ध्योटी में संयुक्त कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने 2 गैंगस्टरों की संपत्ति को कुर्क किया। 38 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। और आपको बताते चले, धनौरा और बछरायू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अरबाज के एनकाउंटर को लेकर के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आज प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण नहीं बल्कि सजा मिलती है। और इसके साथ ही मंत्री संजय निषाद बोले कि समाजवादी पार्टी के बारे में सब लोग जानते हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और इसकी वानगी भी देखने को मिली। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अरबाज को यूपी पुलिस ने मार गिराया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हैं। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा वही कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी से सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, वो कह रहे हैं कि मुल्क में तो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि किसी को गोली मार देंगे। निजाम ठीक नहीं है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। देखिए, आज के दिन में अत्याचार किसने क्या किया है? 750 बरस मुगलों ने कितना अत्याचार किया, उस पर भी बहस करें। 350 बरस अंग्रेजों ने अत्याचार किया और 70 साल कांग्रेस नहीं और सपा बसपा की सरकार रही है। जनता जनार्दन होती है, जनता न्यायालय होती है, जनता असली में जजमेंट देती है। तो उन अत्याचार के खिलाफ इन पार्टियों को जनता ने जवाब दे चुकी है, उसमें हम लोग जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। ऐसे जितने बोलने वाले थे और ऐसे कृत्य करने वाले जितने लोग हैं उनके खिलाफ हमारी सरकार भी है। यही पुलिस थी, यही फोर्स था, यही अधिकारी थे। पिछली सरकार में भी थे, इससे पहले वाली सरकार में भी थे। तब वो संरक्षण देते थे। किसके वजह से संरक्षण मिलता था? वो सत्ता में बैठे थे। आज संरक्षण नहीं है, आज उन्हें सजा दिलाने की कौन संरक्षण देता था ये भी सबको पता है, और कौन सरकार सजा दे रही है ऐसे लोगों को ये भी सब पता है। इस मामले में पकड़े गए एक और आरोपी सदाकत खान का भी कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो समाजवादी पार्टी से निकलकर सामने आ रहा है। अखिलेश यादव के साथ उसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही है। आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, आज के दिन में एक विशेष वर्ग के लिए खुश करने के लिए तो राम मंदिर जब बन रहा था तब गोली चल गई थी, बाद में पूजा भी करने चले गए। तो वो विशेष वर्ग के लोग जहाँ भी मिलेंगे आपको कहीं न कहीं किसी से, चाहे केंद्र सरकार की रही हो पिछली सरकार, उससे कनेक्शन मिलेगा। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सरकारें नहीं हैं। आज के दिन में तो आज के दिन में ऐसे जो कनेक्शन है वो सब जनता जान रही है। मनीष सिसोदिया पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई, 8 घंटे पूछताछ चली, सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद पूछताछ हुई, उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको अगर बात करें तो सीबीआई के रिमांड में भेज दिया। अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके ये जता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के बच्चों के भविष्य के खिलाफ है। अब ये क्या करते थे, हम लोगों जैसे आदमी को आज हम लोगों को जेल में डाल देते थे। हम लोगों भी तो थे। आज के दिन में कानून अपना काम करता है। न्यायालय, अगर सरकार गलत है तो सरकार के खिलाफ भी न्यायालय अपनी टिप्पणी सुनाता है। अगर कोई अन्यायी है, व्यक्ति है, तो उसके खिलाफ भी है। तो अगर आज के दिन में जो भी उसके दायरे में आएगा अन्याय के, उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मामला न्यायालय में भी है और निश्चित रूप से कोई गंभीर आरोप लगता है तभी सुरक्षा एजेंसियां या जांच एजेंसियां किसी को गिरफ्तार करती है और पूरी तरीके से ये जांच एजेंसियां निष्पक्ष है। हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।